गर्ल्स कैसी हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे पहले यार ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है और हमें कैसे करवानी चाहिए वो सब मैं वन बाय वन आपको गाइड करूंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अभी हम ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कराएं। मेरा बेबी माशाल्लाह मैंने उसको मतलब 2 साल तक मैंने उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा है और उसको कोई भी इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते हैं। सबसे पहले जो है वो न्यूट्रिशन बेनिफिट्स होते हैं, प्रोटीन न्यूट्रिशन जो जो चीज़ उसको मिलनी चाहिए अल्लाह ताला आपके मिल्क के ज़रिए उस बच्चे को पहुंचा देता है। इससे इम्यून सिस्टम उसका इतना अच्छा होता है कि जर्म्स होते हैं, कोई भी अटैक होता है, कई बीमारियां होती हैं ना अटैक करती हैं, तो उन सब से उसका इम्यून जो है फाइट करता है अच्छे से। और उसका डाइजेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि जैसे उसको है ना कभी कॉन्स्टिपेशन या मोशन इस तरह के चक्कर ये जो होते हैं ना ये कुछ भी नहीं होते। 6 महीने बाद सॉलिड खाने लगता है ना, फिर उसको ये चीज़ें होती हैं, टीथिंग प्रोसेस होता है, दांत निकलने, उसमें ये चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले जो है ना बिल्कुल उसका जो मैदा है ना बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है हर चीज़। और जो कनेक्शन है ना हमारे बीच मदर और बेबी के बीच इमोशनल कनेक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है। और जो इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों को, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। उन चीज़ों से जो है ब्रेस्ट मिल्क उन चीज़ों से उसको बचाता है, प्रिवेंट करता है। अब आ जाते हैं हम कि किस तरह कराना चाहिए। न्यू मॉम्स जो होती हैं उनके लिए बहुत परेशानी आती है कि न्यू बॉर्न बेबी है उसको किस तरह कराएं। ये बच्चा जो है हर 2 घंटे बाद फीड लेगा। अब वो भले रात हो के हर 2 घंटे हो या दिन के हर 2 घंटे हो, हर 2 घंटे बाद उसको फीड चाहिए। ये होता है कि बच्चा ज़्यादा नींद कर लेता है, 3-4 घंटे नींद कर रही है उसने, उसके बाद जाके वो फीड मांगे। लेकिन जब जब वो फीड मांगता है उसको दें आप। और फीड से पहले 2 गिलास पानी भर के पी लें। आप मैं क्या करती थी, जब भी अपने बेटे को फीड कराती थी ना हमेशा बैठ के फीड कराती थी, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ को हमेशा बैठ के करवाना चाहिए फीड, लेट के नहीं करवाना चाहिए। इस तरह उनकी नाक दबने का अंदेशा होता है, इस तरह उनका दूध जो है नाक में फंसने का अंदेशा होता है, उनकी सांस रुक सकती है। तो हमेशा आपको बैठें पहले और पीछे जो है ना कंफर्टेबल बैठें, जैसे ना पीछे तकिया लगा के आराम से बैठें, क्योंकि आपको जो है आधा घंटा लग जाना है, 1 घंटा लग जाना है, जितना भी लगे, जैसे 20 मिनट लग जाने हैं। तो आपको जो है ये माइंड बनाना है कि आपको सब्र करना है, बैठना है, पेशेंस से काम करना है। बैठ गए, अब बेबी को लिया, फीड कराया। फीड कराने से पहले 2 गिलास पानी भर के पी लें, आपका फीड माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। और जो है अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपको डाइट में हर चीज़ खानी है जो भी आपका दिल करता है। मैंने जो है हर चीज़ खाई, हर चीज़, जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतना अच्छा आपका मिल्क प्रोड्यूस होगा। जो है न्यूट्रिशन प्रोटीन हर चीज़ जो है ना वो आप खाते रहें। जैसे मैंने भाई चने की दालें हो, ये हो, भिंडी हो, हर चीज़ मैंने खाई है, बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होता। लोग कहते हैं कि ना बच्चे के पेट में दर्द जाएगा माँ अगर ये खाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो गाय है, गाय घास खाती है, कुछ भी खाती है, क्या हमारे पेट में उसका कोई असर होता है? हमें सिर्फ उसका दूध मिलता है, हमें सिर्फ उसका फैट्स मिलता है, प्रोटीन न्यूट्रिशन और जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम ऐसा रखा है कि हमें सिर्फ उसके जो है न्यूट्रिशंस हमें मिलती हैं। वो थोड़ी कि अगर गाय ने घास खाई तो हमें घास मिल रही है कि भैंस जो गंदी चीज़ खा रही है अब हमारे पेट में भी वो चीज़ चली गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह माँ जो भी खाती है सिर्फ माँ पे लगता है, और उसकी बॉडी है ना न्यूट्रिशन फैट्स और अच्छी चीज़ें जो बच्चे को मिलनी चाहिए, प्रोटीन वगैरह, वो अलग करके दूध के ज़रिए बच्चे को मिलता है। तो आप जो है दिल भर के खाएं, बच्चे पे कोई लिंक नहीं है, कोई असर नहीं है। मैंने इसको भाई बाल गीले हों तब भी मैंने इसको फीड कराया है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है इतना छोटा बच्चा है, मैं नहा कर आई हूँ, अब मैं वो भूख के मारे तड़प रहा है तो मैं क्या बाल सुखाती हूँ? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपको जो है कुछ भी बाल गीले हों आप कैसे भी करके बस आपको ये बिस्मिल्लाह पढ़ो और बच्चों को फीड कराओ। कोई भी हालत हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, बाहर हो, कहीं भी हो। मैंने यहाँ तक कि घूमने जाती थी कहीं पे भी, हर जगह फीडिंग एरिया मिलता है। मस्जिद में, अब जैसे कहीं कराची घूमने गए वहाँ पे कोई मस्जिद, औरतों की मस्जिद है, वहाँ पे हमें फीडिंग का मिल गया। हर जगह फीडिंग का मिलता है। अब मैंने इसको टोटली मदर फीड पे रखा था, हर जगह में मदर फीड देती थी, हर तरह से मदर फीड देती थी, हर चीज़ खाती थी, हर जगह आना जाना था। कैसे भी कपड़े हो, कुछ भी हो, काले जोड़े में पहना पिला दो, कैसे भी पिला दो, नहा के पिला दो। इन सब चीज़ों से आपने घबराना नहीं है। आपने जो है अपने बेबी को ये देना है, और आपको पता है इससे ना एक तो आपको सवाब भी बहुत मिलेगा,
और आपको खुद एक अच्छी फीलिंग्स आएगी कि यार मैंने अपना हक अदा कर दिया, मैंने अपने बच्चों को अच्छी चीज़ अभी से खिलाना स्टार्ट कर दी है। अब जो है ना, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के कुछ जैसे कि 7-8 महीने गुजरते हैं तो हमारे जो है ब्रेस्ट की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें चाहिए ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करें। आप जो है ना वॉशरूम में नहाया करें, नहाते वक्त जो है आप अपनी निप्पल है उसको है ना थोड़ा सा साफ़ किया करें, उसके अंदर कोई कचरा हो कुछ हो उसको बाहर निकाला करें, उसको जो है मसाज करके हल्का हल्का सा उसको प्रेस करना, उसको स्टिमुलेशन करना उसकी, जैसे कि ब्रेस्ट की निप्पल को साफ़ करना। इस तरह करेंगे ना ब्लीडिंग जो है ना स्टार्ट हो जाएगी शुरू से। उसके बाद जैसे ही आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है या कुछ होता है कि आपको लगता है कि यार बहुत हेवी हो रहा है कुछ, तो उस दिन ब्रा नहीं पहने। जब बेबी पैदा हो जाता है तो स्टार्टिंग में तो 2-3 दिन उसको जैसे दूध नहीं आता है मदर का, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था। तो उसलिए मेरे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या किया था कि एक कप लिया और एक चम्मच, छोटा सा चम्मच, उसमें जो है उसके अंदर मिनरल वाटर डाला और थोड़ा सा दूध डाला और जो है इसको मिलाकर वो पिलाया। अब जो है डब्बे वाला, तो जो है शुरू के 2 या 3 दिन जो है ग्लास में देती थी उसको, उसके मुंह में बैठती थी, टेक लगाती थी और 2 गिलास पानी पीती थी, फिर निप्पल लेकर उसके मुंह में डालने की कोशिश करती थी कि मैं निप्पल को पकड़ना सीखे। फीडिंग में शुरू में जो दूध आता है वो होता है वाइट, वो होता है ट्रांसपेरेंट पानी की तरह। एक तो मिल्क अलग होता है, आपको शक्ल पता है, लेकिन एक पानी जो शुरू में आता है ना दूध में से, जो होता है बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप जो है वो भी उसको पिलाएं। ये नहीं कि आप इंतज़ार करें कि यार ये तो भी पानी आ रहा है, पानी के बाद जब दूध आएगा तो पिलाऊंगी, नहीं, वो पानी जो आ रहा है शुरू वाला वो भी उसको फीड कराएं, वो उसको पिएगा, उससे उसके लिए बहुत बेनिफिट्स है। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता को दूध आने लगेगा तो आप वो भी उसको पिलाएं। अगर आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है, कुछ होता है ना, जैसे स्टार्टिंग में 40 दिन तक आप ब्रा ना पहने तो आप वो टाइट करके रखते ना, तो उसमें जो है ना गिल्टियाँ पड़ने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। तो जब गिल्टियाँ वगैरह पड़े तो आप ना गर्म पानी से नहा लिया करें और दूध जितना निकले तो निकलने देने को, बच्चे को पिला देना चाहिए। हाँ, डॉक्टर मना करते थे कि फीडर में नहीं पिलाएं, क्योंकि और मैंने फीडर में नहीं पिलाया, तो इसलिए मैंने बस क्या किया कि ना उसको सिर्फ चम्मच से ना पिलाती थी शुरू में। और यार जो है आपको ना मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है अपने बच्चे के पीछे। फीडिंग जो है ना बहुत अच्छा प्रोसेस है, मेहनत से नहीं भागेगा। तो मैंने क्या करती थी, मैं जब ये फीड करता था मेरा इतना दर्द होता था, मैं रोज चीखती थी ऐसे ही ना, लेकिन मैं दुरूद शरीफ पढ़ती थी, मेरा दर्द गायब हो जाता था। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ के जैसे फीड कराएं, कुछ भी नहीं होता। फीडिंग बहुत बहुत आसान और अच्छा तरीका है। मुझे पता भी नहीं चला मेरे 2 साल कैसे कंप्लीट हो गए। बच्चे को अपराइट पोजीशन पे लेना है, मतलब उसका सर जो है ऊपर हो और उसका जिस्म थोड़ा सा नीचे हो, और हाथ से ऐसे पकड़ के, जैसे कि ऊपर सर है ना, तो और उसके दूसरा हाथ जो है आपने उसका निप्पल जो है वो उसके मुंह में डालनी है। मतलब उसकी जो है नोज जो है ना वो ना दबे, आपको सिर्फ निप्पल मुंह में जानी चाहिए। आप ब्रेस्ट को है ना पीछे रखें, सिर्फ निप्पल को आगे रखें और बच्चे के मुंह में दें। और नाक का ना ख्याल रखें कि उसकी नाक तो नहीं दब रही, क्योंकि बच्चा फीड कर रहा है, उसकी नाक दब रही है, उसकी सांस रुक रही है, तो वो फीड रोक देता है, फिर रोने लग जाता है, फिर इस तरह लगता है कि यार फीड नहीं आ रहा। तो यार फीडिंग जो है ना, फीड अल्लाह ताला सबको बराबर देता है। ये नहीं कहता कि इस औरत में कम दो, इस औरत में ज़्यादा दो, नहीं, सबको बराबर मिलता है। फिर वो सब में ये होता है कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी डाइट अच्छी है और आप उसको फीड कराने के तरीके कैसे हैं। आपके फीड कराने का तरीका सही नहीं, न्यू मॉम्स को नहीं समझ आता, तो उससे ये होता है कि वो समझते मैं दूध ही नहीं आ रहा। अब जब भी ना बच्चा जो है ना दूध मांगे उसको दूध दें, वो जैसे ही हिलजुल करता है ना तो उसको दूध दें स्टार्ट करें। और जब तक पीता रहे वो पीता रहे, मतलब ये ना करें कि ना आधा घंटा वो आपने हटा दिया या फिर ना जल्दबाजी की कि टाइम देख रही है कितना टाइम हो गया अब हटा दिया। बच्चा खुद निप्पल आपकी छोड़ेगा। जितना बच्चा दूध पी रहा है उसको पीने दें। ना बच्चा फीड करेगा ना उतना ही जो है दूध अच्छा आना स्टार्ट करेगा। जब जब वो मांग रहा देते रहें, ठीक है। मेहनत करनी है आपने। और अगर फिर भी नहीं आता तो आप डॉक्टर से रुजू करें कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है। बच्चा अगर पीता पीता सो जाता है तो उसके कान को हल्का हल्का सा अंगूठे से हिलाएं, जिससे कान जो हमारे बुंदे पहनते हैं ना, हम कान में इयररिंग्स पहनते हैं, वो वाले जो इयररिंग्स वाला पार्ट है ना, वो वाला पार्ट है ना, उसको मसलें। जब आप मसलेंगे ना बच्चा एकदम उठेगा, तो उठेगा ना उसको वापस उसके निप्पल मुंह में दें। तो इस तरह जो है वो उठ के पीता रहेगा, और जितना उसको पीना है ना पेट भर के पी लेगा। उसको सो जाए ना उसको उठा के वापस से पिलाएं, जैसे उसको तकरीबन आपने 20 मिनट देना है या इस तरह ना, जैसे जितना उसका पेट भर जाए उसको उतना पिलाना है। पीते पीते सो जाते हैं, फिर सब सोते हैं ना तो फिर वापस थोड़ी देर बाद उठ के रोने लग जाते हैं कि पेट नहीं भरा। तो माँ को लगता है कि यार हमारे दूध आ नहीं रहा, ये तो मतलब अभी पिया था इसने दोबारा मांग रहा है। तो हमने उसको पिलाया सही है जब भी तो
वो दोबारा मांग रहा है, इसलिए आपने जो उसको उठा के पिलाना है। हमें ऐसा फील होता है कि रात में हमारा बच्चा हमें सोने नहीं दे रहा, भाई वो कैसे सोने देगा, उसको हर 2 घंटे बाद फीड चाहिए। तो वो क्या करता है, रात में हर 2 घंटे बाद फीड मांग सोता है वो, लेकिन वो हर 2 घंटे बाद आपको उठाएगा। अब जब ज़ाहिर है माँ बार बार उठती है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं भी तो सोई थी, अभी उठ गई, मतलब मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात जागी हूँ, ऐसा फील होता है। बच्चे का है ना, जैसे मैदा है वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा दूध मांगने लगता है। तो आपने क्या करना है, जितना वो मांगता है, जैसे वो पीता है उसको पिलाना है। बच्चा बड़ा होने लगता है ना, फिर उसके रिक्वायरमेंट से काम हो जाते हैं। जैसे आप पहले जो है शुरू में तो 2-2 घंटे बाद उसको पिलाना है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है। जैसे कि 3 घंटे 4 घंटे बाद आराम से पीता है, ज़्यादा पी लेता है फिर सो जाता है या खेलता है, इस तरह करने लग जाता है। बहुत ज़रूरी बात है बर्पिंग। उस बच्चे को आपने जो है हजम करवाना है दूध। बच्चे को तो डकार ही नहीं आती थी, पता है क्या करता था, मैं उसको क्या करती थी, ऊपर सर ऊपर होता था, जिस्म नीचे होता था, ऐसे करके इसको बर्प करवा देती थी। इसको ना जैसे दूध हजम हो, अंदर हो, 15 से 20 मिनट तक उसको बर्प करवाती थी, उसको डकार दिलवाती थी। तो वो जैसे बस हमें क्या करना, उसका दूध जो है ना वो अंदर उतरे, तो उसका दूध नीचे जाए। अब पता क्या होता है, हम बच्चे को हमने दूध पिलाया और उसको लिटा दिया, लिटाने के बाद जो दूध है ना वो नाक के ज़रिए जाता है, नाक में आ जाता है, फंस जाता है, उसकी सांस रुक जाती है, बच्चे का अल्लाह ना करे कुछ उल्टा सीधा हो जाए। इसलिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हर न्यू मॉम के लिए, हर मॉम के लिए, कि अपने बच्चे को डकार लाजमी दिलाएं। अब जो है मेरा बेटा भाई डकार ले ही नहीं रहा, मैं बस 15 से 20 मिनट उसको भले नींदों में हूँ, मैं रात में हूँ, मतलब दूध पिलाया रात में, फिर भी मैं क्या करती थी, उसको पहले डकार दिलाती थी, उसको बर्फ करवाती थी, उसके बाद ही मतलब मैं उसको लिटाती थी। आपका बच्चा डकार ले या ना ले, उसको जो है आपको ऊपर रखना है, उसका मुंह जो है ऊपर ही होना चाहिए, दूध उसके नीचे उतरना चाहिए। तो जो है ये लाजमी आप कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।